नमस्कार, मैं पंडित हेमंत मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया दर्शन न्यूज़। कुछ दिनों पहले देश के कुछ एक राज्यों से मांग उठी थी। मांग ये थी कि हिंदुओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। फिर मामला केंद्र के पास पहुंचा। ताज़ा अपडेट ये है कि इस मामले को लेकर अंतिम राय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। केंद्र सरकार ने न्यायालय में हलफनामा दायर कर मांग की थी कि इस मामले पर विचार करने के लिए उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। इंडिया टुडे के मुताबिक जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विस्तृत विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि इस मामले का व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए राज्य एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इस मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस हलफनामे में कहा गया, याचिका में उठाए गए सवालों पर पूरे देश में व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत विचार विमर्श की आवश्यकता है, नहीं तो इसके कारण देश को जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस याचिका में मांग क्या है। वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मामले को लेकर पहली बार साल 2017 में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि उस समय कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास भेज दिया और कहा था कि इस संबंध में केवल केंद्र सरकार उन्हें राहत दे सकती है। 2020 में दायर की गई याचिका में अश्वनी ने दावा किया है कि 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलता। इस दावे को लेकर अश्वनी ने साल 2011 की जनगणना का हवाला दिया, जिसके अनुसार लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अश्वनी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2F को चुनौती दी है। आरोप लगाया है कि यह केंद्र सरकार को बेलगाम शक्तियां देता है, जो कि मनमाना, अतार्किक और अपमानजनक है। यह धारा केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि ये देश के समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या दलील दी, हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने सचिव ने नए हलफनामे में कहा है, वैसे तो किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को मिला हुआ है, लेकिन इस याचिका में जिस विषय को उठाया गया है उसे लेकर केंद्र सरकार सभी पक्षों के साथ व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा करने के बाद अपनी अंतिम राय बनाएगी। उन्होंने आगे कहा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष एक समग्र राय पेश किया जा सके, जिसमें विभिन्न सामाजिक एवं अन्य पहलुओं पर विचार किया हो, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर भविष्य में कोई समस्या खड़ी ना हो। हालांकि इसके पहले केंद्र सरकार ने 25 मार्च को हलफनामा दायर कर कहा था कि राज्य सरकारों के पास भी ऐसी शक्तियां हैं कि वे किसी समुदाय के अल्पसंख्यक का दर्जा दे सके। केंद्र ने इसके साथ ही यह भी मांग की थी कि इस याचिका को खारिज किया जाए, क्योंकि यह व्यापक जनहित का मामला नहीं है। जस्टिस एस.के. कौल और M.M. सुंदरेश की पीठ ने इससे पहले हलफनामा दायर करने में देरी करने के लिए केंद्र सरकार पर 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया था। जब 28 मार्च को यह मामला सुनवाई के लिए आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने हलफनामे को अभी स्वीकृति नहीं दी है और न्यायालय से मांग की थी कि नया हलफनामा दायर करने के लिए उन्हें समय दिया जाए। इसके बाद न्यायालय ने मेहता को 4 हफ्ते का समय दिया था।
बता दें कि अश्वनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में टीएमपाई फाउंडेशन आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने पर विचार किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसके संचालन का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।